सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। नमः श्री तुलसीदास नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। एक भजन से आरंभ करेंगे। This is also my favorite bhajan, one of the favorite. Page 69. सब लोगों के पास चिन्मय भजन है कि नहीं? जाने से पहले आपको एक गिफ्ट लेके जाना है, अपने आप को देना है गिफ्ट। या जो पूजा वगैरह कर रहे हैं उनको वो चाहिए तो वी कैन गिफ्ट दैट, ओके। बाकी किताब नहीं तो वी कैन गिफ्ट दैट बुक, यू कैन हैव योर चॉइस। ये बहुत यूज़फुल किताब है। अच्छा, पेज नंबर 69, भजन नंबर 49। मागिर, वेरी गुड। और एक नाम न जाने धाम न जाने, जाने न सेवा पूजा, जाने बस इतना जान हम, एक ही नाम नहीं दूजा, नहीं दूजा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक में, रामा तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास
हमारे। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते। जीवन बन कर हर पतझड़ में रामा, एक तुम ही मधुमास हमारे रामा। तुम आशा विश्वास हमारे। तुम ही सब में है, तुम में सब। तुम ही भव हो तुम ही रब। तुम ही सब में है, तुम में सब। तुम ही भव हो तुम ही रब। अश्रु हमारे आँखों में तुम रामा। तुम होठों पर आस हमारे रामा। तुम आशा विश्वास हमारे। तुम धरती आकाश हमारे। तुम धरती आकाश हमारे रामा। तुम आशा विश्वास हमारे रामा हमारे। दाता हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। जय सिया राम।
जय सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय। कल कहाँ थे हम लोग? राम नाम की महिमा के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 22 कंप्लीट किया था हमने। कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट किया था। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि राम नाम की तुलना एक दीप से की थी। अगर आप अंदर और बाहर दोनों जगह पे प्रकाश चाहते हो तो मुख में राम का नाम रखिए, तो बाहर सगुण रूप से भगवान प्रकट हो जाएंगे और अंदर निर्गुण आत्मा राम का भी साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसी इस नाम की महिमा वहाँ पे बताई थी। और क्या कहा था? ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त पुरुष योगी इस नाम को ही जीभ से जपते हैं और जपते हुए जागते हैं। तो हमने गुरुदेव का उदाहरण लिया था, जिनको अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त भी हो गया हो, वो भी अपनी नाम की साधना छोड़ते नहीं हैं, वो भी जप करते रहते हैं। अच्छा, ऐसा यहाँ पे कहा था। और जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, ये जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। यानी एक तो सिद्ध जो है वो सिद्ध अवस्था में भी जप करते हैं, और जो साधक है, जिज्ञासु है, उनको भगवान को प्राप्त करना है या आत्मा का साक्षात्कार करना है, वो लोग भी क्या करते हैं? नाम का जप करते हैं। हाँ, उसका फल ये होता है कि उनको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले लोग भी क्या करते हैं? भगवान का नाम जपते हुए उनको वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो क्या बोलते, गुरु जी की एक किताब है ना, समस्या अनेक उपाय एक, से पंकज जी जानते हैं सब, बहुत प्रॉब्लम होंगे उनको। वन प्रॉब्लम मैनी सॉल्यूशंस एंड मैनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैनी प्रॉब्लम्स एंड वन सॉल्यूशन, वो क्या है? वन सॉल्यूशन, भगवान का नाम ले लो, तो सब प्रकार की जो आपकी इच्छाएं हैं, लौकिक हो पारलौकिक हो, सब पूर्ण हो जाएंगी, मिट जाएंगी समस्याएं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जगत चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। ये यहाँ पे हम पहुँचे थे। अच्छा, तो भगवान के 4 प्रकार के भक्त कहे थे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चारों प्रकार के भक्त भगवान के नाम का ही आश्रय रखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है यहाँ पे। तो कोई लोग इस प्रकार से भी विचार प्रकट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। आपने सुना होगा, नहीं? भगवान के मंदिर में केवल भगवान के लिए जाओ, कुछ अपनी लौकिक चीज़ मांगने के लिए मत जाओ। लेकिन लौकिक चीज़ें कभी ख़त्म होती नहीं है और मांगने की इच्छा होती है, मांगने की ज़रूरत होती है कभी कभी, तो फिर किससे मांगा जाए? बहुत लोग भगवान को छोड़ के फिर किसी ने एक शब्द आपको बताया था, पात्राओं। पात्राओं के पास जाते हैं, किसी मंत्री के पास जाते हैं, हाँ, धनवान के पास जाते हैं, या फिर कोई गुंडे वगैरह उनके पास भी ले जाते हैं सपोर्ट के लिए। हाँ, क्या बोलते हैं उनको? बाउंसर ऐसा कुछ बोलते हैं ना। उनको हायर करते हैं कोई ऐसे मस्कुलर जो लोग होते हैं आपकी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी गार्ड्स। पहले उससे तो अगर मांगने की ज़रूरत पड़े भी तो फिर मांगा किससे जाए? पहले भगवान से ही मांगो। तो भगवान कृष्ण ने फिर ऐसे भक्त जो ज़रूरत होने पर
या संकट आने पर कुछ मांगते हैं भगवान से, उनको भी भक्त कहा है। हाँ, उनको कोई संसारी नहीं कहा है, वो भी भक्त है। तो एक दिन फिर उनके जीवन में भी ऐसी उन्नति होगी आध्यात्म में कि उनको भी ये सब लौकिक इच्छाएं पूर्ण करते करते ये लगेगा कि कितनी भी ये लौकिक इच्छाएं पूर्ण की जाए तो कभी पूर्ण नहीं होगी, उससे हमको जो संपूर्ण आनंद या परमानंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो मुझे तो अभी ऐसी चीज़ भगवान दीजिए जिससे कोई और इच्छा न हो मांगने की। यद गत्वा न निवर्तन्ते यद ज्ञात्वा न निवर्तन्ते, जो जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा न हो, ऐसी आप कुछ दीजिए। ये नाम के ही प्रभाव से ऐसी वृत्ति उस साधक की बनेगी जो मांगता है, जो आर्त है, जो अर्थार्थी है। इसलिए मांगना भी हो तो किसके पास जाओ, मांगो उनके सामने। हाँ, तो वो भी इच्छा पूर्ण करेंगे और फिर आपको उससे वैराग्य भी दे देंगे एक दिन, और फिर आपकी भी उन्नति फिर ज्ञानी भक्त में पहुंच जाएगी। हाँ, वहाँ तक पहुंच जाएंगे ज्ञानी भक्त। अच्छा, राम भगत जन भगत जगचारी प्रकारा सुकृतिचारी अनघ उदारा। तो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। हाँ, चारों की तारीफ यहाँ पे की गई है। तो चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, ये इसका विस्तार है यहाँ पे। और इसमें भगवान ने ज्ञानी भक्त को विशेष रूप से प्रिय कहा है यहाँ पे, नहीं। तो जो हमेशा मांगते रहते हैं वो उतने प्रिय नहीं है, लेकिन जो कुछ नहीं मांगते, जिनको केवल भगवान ही भगवान के लिए चाहिए, वो सबसे प्रिय है। भगवत गीता में कहा है ना, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। उनको कहा वो मैं हूँ और मैं वो हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी एंड ही इज़ मोस्ट डियर टू मी। हु इज़ ही? ज्ञानी भक्त, ऐसा भगवान ने कहा है। वैसे चारों लोग मेरे भक्ति है, उसमें भी सबसे प्रिय कौन है? अरे ज्ञानी भक्त, क्योंकि उनको भगवान और खुद उसमें कभी अंतर नहीं दिखाई देता। दे आर वन ओनली। तो मांगने की क्या ज़रूरत है? इसलिए वो मांगता नहीं है, वो अपने स्वरूप में रहता है, भगवान की प्रेम में रहता है बस। अच्छा, ये तो चारों युगों और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसको तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। चारों जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। हाँ, चारों युगों में नाम की महिमा है। ऐसे नहीं कि सत्ययुग में लोग नाम का जप नहीं करते थे, केवल तप ही करते थे या ध्यान ही करते थे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी नाम की साधना होती थी, हर युग में हुई है। लेकिन कलयुग में विशेष करके नाम के ऊपर बल दिया गया है और नाम ही मुक्ति का साधन बताया गया है। तो कोई कहता है कि ये नाम तो इतना छोटा सा है, हाँ, 2 अक्षर का होता है कभी, राम कृष्ण शिव। अच्छा, और उसकी तुलना में हमने जो पाप किए हैं तो बड़े भारी है। तो इतना छोटा सा नाम मेरे बड़े भारी भारी पाप को कैसे क्या नष्ट करेगा, या उससे मुझे मुक्ति कैसे देगा? तो लोगों की ये सोच होती है कि जितना बड़ा पाप उतनी कठिन साधना हमको करनी पड़ेगी। तो कोई बहुत बड़ा यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, एक पैर पे खड़े रहो, हाँ, तभी मेरे उन पापों से परिमार्जन होगा। लेकिन कहते ऐसा नहीं है। भगवान वो एक कहते हैं कि हमने इतने सारे पाप किए हुए हैं कि फिर हर पाप से मुक्त होने के लिए अगर हमको कोई ना कोई अनुष्ठान करना पड़े तो जीवन भर अनुष्ठान ही करते रहना पड़ेगा। हाँ, न चंडी हवन करो कि क्या बोलते हैं, लघु रुद्र करो, महारुद्र करो, इस प्रकार के कठिन अनुष्ठान ही करते रहने पड़ेंगे। हाँ, गुरुजी कहते हैं कि हमारे पाप इतने भारी है कि ये अनुष्ठानों से भी वो मिटने वाले नहीं हैं।
लेकिन उनके लिए सिर्फ एक उपाय है कलयुग में, और बड़ा सिंपल सा उपाय है कि भगवान का नाम आप ले लो। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अपने इस छोटे से नाम में रख दी है। तो उसका हम अगर श्रद्धा से जप करेंगे तो हमारे भारी से भारी पाप को भी वो साफ कर सकता है, हाँ, मिटा सकता है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे वो क्या होता है, होम्योपैथी की पिल होती है ना, आकार में कितनी छोटी होती है, ग्रेन्यूल की तरह होती है, इतनी इतनी सी। अच्छा, तो उसको देख के लगता नहीं कि हमारा तो डिजीज़ इतना बड़ा है और ये छोटी सी पिल क्या प्रभाव करेगी, लेकिन आप लेते रहेंगे तो जो कैंसरस भी प्रकार के कुछ ग्रोथ हो रही है तो उससे वो भी मिट जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वो प्रभाव है। वैसे नाम, हाँ, तो संसार रूपी कैंसर अगर हमारे मन में है तो उसके लिए नाम रूपी आप पिल ले लो। अच्छा, तो नाम जपते रहो तो अपने आप वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से तो अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए कि छोटा सा नाम मेरा क्या भला करेगा, मैं तो महापापी हूँ। नहीं, पापी से पापी व्यक्ति भी इस छोटे से नाम का जप करके भी क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है, पाप मुक्त। बोले कोई उदाहरण है? हाँ, वाल्मीकि का तो लिया हमने, हाँ, अजामिल और भागवत की महात्म्य, भागवत महात्म्य, धुंधुकारी है। तो वहाँ पे कथा श्रवण की महिमा है। लेकिन अजामिल का तो प्रसंग है वैसे ही, वैसे ब्राह्मण था वो, है ना, कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्मा था। लेकिन किसी स्त्री को उन्होंने किसी पुरुष के साथ जंगल में इकट्ठा आते हुए देखा और उनके मन में उनके प्रति इच्छा हो गई कि वो मेरी पत्नी बने, मेरी स्त्री रहे। तो अपनी धर्मपत्नी को निकाल दिया और उसको घर में लाके बिठा दिया। माँ बाप को बोले, वो भी बाहर भगा दिया वहाँ से और उनके साथ जीवन यापन करने लगा। उससे उनको बच्चे भी हुए और सब शराब वगैरह पीने लगा, सब कुकर्म करने लगा सोटू से, सब मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। और एक छोटा सा बच्चा भी उनका था जिनका नामकरण नहीं हुआ था। एक दिन कुछ संत आ गए बोले उस गांव में, और चौराहे पे कुछ जो युवक रहते हैं ना, उन्होंने उनको डायरेक्ट किया। उन्होंने कहा हमको कि हमको कोई दोपहर का समय हो गया, कुछ खाना वगैरह मिलेगा किसी घर में तो आप बताइए। उस वक्त तो होटल नहीं रहते थे। तो उन्होंने इस अजामिल का घर दिखा दिया, व्यंग से दिखाया, उनकी कुचेष्टा करने के लिए। तो वहाँ पे गए, अजामिल तो थे नहीं वहाँ पे, उनकी पत्नी थी। तो उनको पता चला कि ये घर थोड़ा अभद्री लगता है, लेकिन संत जब जाते हैं तो हमेशा बिना कुछ कृपा किए वापस नहीं आते। तो उन्होंने बच्चे का नाम पूछा, छोटा बालक वहाँ खेल रहा था। उन्होंने कहा इसका भी नाम नहीं रखा है, हम देख रहे थे कि कोई संत आए तो उनके द्वारा उनका नाम रखा जाए। तो उन्होंने कहा इसका आप नाम नारायण रखो। तो नारायण उनका नाम रख दिया गया। अच्छा, ऐसी कृपा हो गई। और छोटा बच्चा जो होता है हमेशा माता पिता को विशेष प्रिय होता है ना, तो इसलिए वो हमेशा नारायण 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 ये लाओ, नारायण वो लाओ, इस प्रकार इसका जप होता था। किसका? अजामिल का। अच्छा, अनजाने में उनको पुकारते रहते थे। तभी सबको पता है कथा कि जब वो वृद्ध हो रहे थे तो एक दिन यमदूत वहाँ पे आते हैं उनकी उस आत्मा को ले जाने, जीवात्मा को ले जाने के लिए। तो उनका भयानक रूप देखकर ये घबरा जाते हैं एकदम, और किसको पुकारते हैं? इनकी आदत पड़ गई थी उनको, नारायण नारायण ऐसे उन्होंने पुकारा। तो बोले उस वक्त विष्णु के जो पार्षद है वो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने सुना, वो तुरंत नीचे आ गए और उन्होंने ये यमदूत थे इनको भगा दिया वहाँ से। बोले इनको तुम स्पर्श नहीं कर सकते, इसकी जीवात्मा को। उन्होंने कहा इसके कर्म तो इतने गंदे हैं, इसको तो नरक में सबसे जो भयानक नरक है वहाँ पे डालना चाहिए, अंधकूप इत्यादि में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कितने भी कुकर्म किए क्यों न हो उन्होंने, लेकिन आखिर में क्या बोला है? नारायण नारायण बोला है। नारायण हमारे पात्राओं का नाम है, पात्राओं स्वामी का और अंतिम समय जो भगवान का नाम लेता है वो तो मुक्ति हो जाता है।
इस प्रकार से उन्होंने उसकी बाजू ली अजामिल की। इसके ऊपर फिर बहुत चिंतन है कि भगवान देखते रहते हैं कि कब मेरा भक्त मेरा नाम लेगा और कब मैं उसका उद्धार करूँगा। ही वेट्स फॉर दैट। और फिर ये पूरा संवाद उनके सामने हुआ है और ये देखकर उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाता है अजामिल का, और वो वहाँ से चले जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे अपनी साधना करते हैं, भगवान के नाम में अपना मन लगा दिया और मुक्त हो गए, ऐसा कहा गया है उनका। तो पापी व्यक्ति भी भगवान के नाम उच्चारण से मुक्त हो सकता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो बोले इसमें कोई संशय नहीं है कि अंतकाल में आप भगवान का नाम लेके शरीर त्याग कर देंगे तो आप मुझको ही प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम आए इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? बचपन से आदत लगानी पड़ेगी, हाँ, जप करने की। छींक भी आती है तो सॉरी बोलते हैं हम लोग, तो आदत क्या डालनी चाहिए? जय श्री राम बोलो, एक्शन जय श्री राम हे राम बोलो, हे कृष्ण। तो फिर वो आदत ही आखिरी समय में हमारे काम आएगी, तो अंतिम समय भगवान का नाम फिर अनायास आ जाएगा। गुरुदेव कहते थे व्हाट यू कलेक्ट ओनली दैट यू विल रिकलेक्ट। तो जीवन भर जो हमने कलेक्ट किया है अंतिम समय में वो रिकलेक्ट हो जाएगा, वही स्मरण में आ जाएगा। इसलिए अच्छी चीज़ें स्मरण करो, कलेक्ट करो। उसमें सबसे अच्छा क्या है बताइए? भगवान का नाम है, और क्या है? तो उसको कलेक्ट करना और फिर वही अंतिम समय में भी हमारा उद्धार करेगा। अच्छा, एक भजन गाते हैं। ये मराठी भजन है। अच्छा, ये आप बोलेंगे मराठी क्यों गाते हैं? ये मराठी लोग हैं, मेरे पास मराठी स्टॉक है बहुत तो बोले ये समर्थ रामदास स्वामी का भजन है। उसमें उन्होंने प्रश्न किया है हमको, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या, तू राम राम म्हणशील केव्हा, मतलब क्या समझ में आया आपको? राम राम कब बोलोगे हे प्राणी, राम राम तो कब बोलोगे? पेज नंबर क्या है? 83। अच्छा, और उन्होंने हम क्यों नहीं बोलते, कहाँ फंस जाते हैं, इसका भी वर्णन किया है। तो बालपण आले आणि खेळण्यात गेले, बचपन में बालस्तावत क्रीडासक्तः, बुद्धि नव्हती तेव्हा रे प्राण्या, बुद्धि नव्हती, अक्कल नव्हती तेव्हा। उस वक्त बुद्धि नहीं थी हमारे पास, अक्ल नहीं थी, इसलिए राम नाम नहीं ले पाए। तारुण्य आले आणि धुंदीत गेले, मिजाज होती तेव्हा रे प्राण्या, अक्कड़ होती तेव्हा। और जब हम युवा अवस्था में गए तो धुंध, हर फिक्र को नशे में धुएं में उड़ाता चला गया, जो भी है। तो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में गया मैं। लिक्विड स्पिरिचुअलिटी पता है आपको? बॉटलाय नमः। अच्छा, या तरुणस्तावत तरुणी सक्तः इत्यादि में आसक्त हुआ। और उस वक्त बहुत अकड़ थी, शक्ति थी ना, जवानी का जोश होता है एक। ए बूढ़े बोलते हो, बूढ़ों को भी देख के नहीं चल सकता क्या? खुद टक्कर मारेगा उसको बोलेगा देख के नहीं चल सकता क्या? स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी कहते थे कि ये हमेशा बाइक चलाते हैं बोले युवा, और कट मारते हैं। उस बाइक का नाम क्या होता है? यामाहा। और ऐसी कट मारेंगे एक दिन कि एक्सीडेंट हो जाएगा, डायरेक्ट कहाँ पे पहुँचेंगे? यम के पास तो अक्कड़ होती, मिजाज होती। अभी वृद्धावस्था में क्या हुआ? म्हातारपणे आले आणि खोकण्यात गेले आप बूढ़ों को देखते होंगे, कुछ वृद्ध लोग खांसते रहते हैं। नाम कैसे लेंगे? खांसते खांसते। भ्रमिष्ट होशील तेव्हा, तो भ्रमित हो जाएगा तो वृद्धावस्था में, लेकिन नाम नहीं ले पाएगा। दास म्हणे प्राण्या जाशील तेव्हा, विचारील जाब राम तुला रे प्राण्या, विचारील राम जाब तुला।
मतलब क्या है, जब आप अंतिम समय आएगा आपका और इस देह को छोड़ के जाएंगे तो राम जी आपसे पूछेंगे क्या किया तुमने जीवन भर, क्या उत्तर दोगे? इसलिए क्या करो अभी, राम राम म्हणशील, अभी राम राम बोलो। अच्छा चलिए, बड़ा मज़ेदार भजन है। वैसे तो बेलगाम के कोई है, वो गए, बेलगाम की जो स्वामिनी थी, स्वामिनी है वैसे, उनसे मैंने ये सीखा था। अच्छा, पेज 83, भजन नंबर 97। मुझे ताड़ कौन तेरे मार ली, हाथ दोरी दिखा, अब तोड़ लेना, यहीं पे रखी थी, आप कल यूज़ किया था उन्होंने, मंजीरा। इट इज़ नॉट विथ मी। इट्स ओके। राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, बालपण आले आणि खेळण्यात गेले, बालपण आले आणि खेळण्यात गेले, बुद्धी नव्हती तेव्हा रे प्राण्या, अक्कल नव्हती तेव्हा, बुद्धी नव्हती तेव्हा रे प्राण्या, अक्कल नव्हती तेव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, तारुण्य आले आणि धुंदीत गेले, तारुण्य आले आणि धुंदीत गेले, मिजास होती तेव्हा रे प्राण्या, अक्कड होती तेव्हा, मिजास होती तेव्हा रे प्राण्या, अक्कड होती तेव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, म्हातारपण आले आणि खोकण्यात गेले, 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 भ्रमिष्ट होशील तेव्हा रे प्राण्या, भ्रमिष्ट होशील तेव्हा, भ्रमिष्ट होशील तेव्हा रे प्राण्या, भ्रमिष्ट होशील तेव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, राम राम म्हणशील केव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, दास म्हणे प्राण्या जाशील तेव्हा, 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 विचारेल रामदास तुला, विचारेल जाब राम तुला रे प्राण्या, विचारेल जाब राम तुला, विचारील जाब राम तुला रे प्राण्या, विचारील जाब राम तुला, राम राम म्हणशील तेव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील तेव्हा, राम राम म्हणशील तेव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील केव्हा, राम राम म्हणशील तेव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील तेव्हा, राम राम म्हणशील तेव्हा रे प्राण्या तू, राम राम म्हणशील तेव्हा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने कहा था कि नामी जो है नाम का गुलाम है, नाम पुकारेंगे तो रूप अपने आप सामने आ जाता है। और जब भक्त लोग पहले अपनी मस्ती में, भक्ति में जब भगवान का नाम संकीर्तन करते थे और नृत्य करते थे तो बोले खुद भगवान उनके उस संकीर्तन में आके नृत्य करते थे। ऐसे संतों की बहुत सारी क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड है उनके अभंगों में।
कि नामदेव महाराज कीर्तन करते थे तो बोले विठोबा वहाँ पे आके नृत्य करते थे। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि बोले वो नृत्य करते करते विठोबा अपना देहभान भूल गए। हाँ, और उनका जो पीताम्बर है वो नीचे गिर गया, बोले गड़ाला पीताम्बर, ऐसा आया है। तो इसी पर एक सुंदर संकीर्तन गुरुजी ने लिखा है, तो पता है वो कौन सा? हाँ, पेज नंबर क्या है? राम नाम कीर्तन करे भक्तजन, नृत्य करे भगवान है, ये इसका हम गाते हैं। 1-1 राम, आप ढूंढ लेना। अच्छा, $85, ओके, थैंक यू। हाँ, भजन नंबर 117 पेज नंबर 85, भजन नंबर 110। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे, अभी आप गाइए। नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन। बिसरे देह का भान, बिसरे देह का भान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करे हम, 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 भजन करे हम, भजन करे हम, भजन करे हम। भजन करे हम। आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम। मधुर मधुर गुणगान, मधुर मधुर गुणगान। हरि चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु हरि चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, बिसरे देह का भान, बिसरे देह का भान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन, कृष्ण नाम कीर्तन, शिव नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन, नृत्य करे भगवान। नृत्य करे भगवान, 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 नृत्य करे भगवान। नृत्य करे भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलो वापस आते हैं अपने विषय पर। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय।
तिनहु किए मन मीन। तो जब जो सब प्रकार की यानी भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। मतलब क्या है कि वे भी निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। और जैसे मछली पानी से कभी अलग नहीं होती, हमेशा पानी में रहती है, वैसे ये भक्त लोग जो है वो भी निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। अभी आगे ब्रह्म और ये सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की फिर से थोड़ी चर्चा यहाँ पे आगे की है, आगे इसको कहते हैं दोहा नंबर 22 के बाद। 22 कहाँ गया, किस 22 यहाँ पे है, हाँ, ऑल टुगेदर अगुण सगुण, वहाँ से गाते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जय जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ि सुजन जनि जाने जन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारु गत देखिय एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे ओ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, तो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। निरगुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। क्या कहा है, या अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है, ऐसा कहा है। अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुऊते। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा ये ठाम मत है, ठाम बोलते हैं ना हिंदी में या मराठी में, हाँ, मेरा ये बलपूर्वक मत है कि इन दोनों में नाम ही बड़ा है, ऐसा कहते हैं। बोले किससे, किसके तुलना में? सगुण और निर्गुण ब्रह्म की तुलना में बड़ा कौन है? बोले नाम बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। नाम ने अपने बल से ये अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों को अपने वश में कर रखा है। इसका चिंतन वैसे हमने पहले दिन किया था, नहीं? तो निर्गुण ब्रह्म को समझने के लिए भी नाम चाहिए ना। इसको हम आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, जो भी अलग अलग नाम है उनके भी। तद्वन ऐसा भी कहा है वहाँ पे उपनिषद में। तो बिना नाम के उस ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश, निर्देशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए नाम जरूरी है। और सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करना हो या प्रत्यक्ष दर्शन करने हो,
सगुण साकार रूप में, तो भी नाम जप की ही साधना बताई गई है कि नाम जपते 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 एक दिन वो नाम ही आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो संत लोग कहते हैं कि आपको जिस भगवान का रूप देखना है ना, तो उनके मंत्र का उतने मंत्र में जितने अक्षर होते हैं ना, उतने बार आपको उतने कोटि बार जप करना चाहिए, तो रूप आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो आप ढूंढने लगे होंगे कि सबसे छोटा मंत्र कौन सा है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी, 5 कोटि बार बोलो ओम नमः शिवाय, तो शिव जी सामने प्रकट हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम, कितने हैं अक्षर? 13 है, 13 ना। तो 13 कोटि श्री राम जय जय राम मंत्र बोलेंगे तो भगवान रामचंद्र जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे उस मंत्र की महिमा है। यानी अपने समर्थ रामदास स्वामी जी ने भी ऐसे 13 कोटि बार भगवान का, राम जी का वो मंत्र बोला था, और वो राम जी के साथ संवाद करते थे। ही कुड सी हिम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम जी को उन्होंने दर्शन उनका हुआ था, पता है ना आपको। हनुमान जी ने उनको दर्शन कराया, और बड़ी सुंदर कथा है, बताएं। हाँ वही, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले काशी में थे और कथा करते थे। हाँ, और एक बार बोले वो जहाँ पे सुबह प्रातर्विधि के लिए जाते थे, तो जो बचा हुआ पानी था प्रातर्विधि का, वो एक जो वटवृक्ष था उसके मूल में डाल देते थे। अच्छा, तो उस वटवृक्ष पर एक पिशाच रहता था, उससे उसकी प्यास बुझती थी, क्योंकि वो सब इसी प्रकार के ग्रहण करते हैं सब जल। तो एक दिन वो पिशाच बोले प्रकट हो गया वहाँ पे उनके सामने, या उनकी आवाज़ भी उनको सुनाई दी, और बोले मैं प्रसन्न हूँ आपसे, आप क्या चाहते हैं मांगिए इच्छा। तो उनकी इच्छा थोड़ी हमारी तरफ थोड़ी थी कि iPhone 15 दे दो। तो उन्होंने कहा हम भगवान रामचंद्र जी का दर्शन चाहते हैं। तो पिशाच ने कहा मैं उनका दर्शन सीधे सीधे नहीं करा सकता, लेकिन उपाय अवश्य बता सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप जब कथा करते हैं ना, तो आपकी कथा में हनुमान जी आते हैं नित्य। है हनुमान जी आते, हमको पता भी नहीं था, फिर कैसे पहचाना जाए हनुमान जी को। तो उन्होंने कहा वो सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में चले जाते हैं। हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति के सामने वो कंबल वगैरह ओढ़ के ऐसे वहाँ पे रहते हैं कि रोगी की तरह। तो बोले वही हनुमान जी है। तो उन्होंने जब कथा की अगले दिन, तो देखा कि वास्तव में वैसा कोई व्यक्ति था वहाँ पे बैठा हुआ। तो जब सब लोग चले गए ना, तो गोस्वामी जी उनके पैरों पर गिर पड़े, उनके पैर पकड़ लिए उनके, बोले आप ही हनुमान जी है, आप ही हनुमान जी, हमको पता है। वो व्यक्ति बोलने लगा है हम हनुमान वगैरह कोई नहीं, हम तो साधारण बुढ़ऊ है, हाँ हम तो भिखारी है। नहीं नहीं, हमको पता है आप कौन है, आप हमको राम जी का दर्शन करें, नहीं तो पैर नहीं छोड़ूंगा। तो हनुमान जी को फिर प्रकट होना ही पड़ा। तो हनुमान जी ने कहा मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा अम्मा? चित्रकूट जाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ की कथा समाप्त करके वो चित्रकूट गए वहाँ पे, और इंतज़ार कर रहे थे कि राम जी का दर्शन कब होगा। तो उन्होंने अपना नित्य कर्म शुरू किया, सुबह जल्दी उठना, स्नान संध्या आदि करना, भगवान का जप करना इत्यादि। और वो वहाँ पे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, अत्रि अनुसुईया जी का आश्रम है, वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, तीर्थयात्री वहाँ पे आते हैं। तो उनको तिलक देते थे हमेशा, वो उनकी सेवा थी, तिलक घिसते थे और सबको लगा देते थे। तो एक दिन ऐसे वो बैठे थे वहाँ पे घाट पर, तो उनके सामने से 2 नवयुवक घोड़े पे सवार होके गए, टड़क टड़क टड़क, बड़े तेजस्वी थे। तो उनको ऐसे देखते रहे हो, उनके आंखों के सामने से ओझल हो गए। अभी हनुमान जी वहाँ पे आए, बोलने लगे बाद में, देखा कि नहीं राम जी को? बोले कहाँ थे राम जी? अरे अभी तो गए राम लक्ष्मण सामने से। अरे वो राम लक्ष्मण जी मैंने ठीक से देखा ही नहीं उनको, आपने हमको पहले बोलना चाहिए था कि फ़ोटो वगैरह भेजना चाहिए था, ऐसे दिखने वाले होंगे। तो फिर से व्याकुल हो गए, हम और चाहते हैं, फिर से चाहते हैं दर्शन। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर से आप अपनी साधना करते रहिए, फिर से अवसर आएगा। तो फिर से ऐसे ही चल रहा था
को तिलक लगाते थे। जो भी यात्री आता था, घिस रहे हैं, लगा रहे, लगा रहे हैं। तो दो सुंदर नवयुवक उनके उस आ गए वहाँ पे और बोले, बाबा हमको भी तिलक लगाइए, हमको भी तिलक लगाइए। उन्होंने मुँह सिर ऊपर करके देखा तो इतने सुंदर दो भाई वहाँ पे थे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम। ऐसे सुंदर राम और लक्ष्मण उनके सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं हमको भी तिलक दे दो। और ये उनका वो सुंदर रूप देख के एकदम भाव समाधि में चले गए वहाँ पे। तो वहाँ गोस्वामी अपने हनुमान जी ने कहा इस बार भी ये चांस मिस करेंगे। तो उन्होंने तोते का रूप लिया बोलते हैं और उन्होंने ये दोहा बोला, बोले आप सब लोग, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो ऐसा अभी वो ऐसे देख रहे हैं तो राम जी ने देखा कि ये तो हो गए, काम से गए। तो उन्होंने खुद बोले तिलक लिया, वो लिया, चंदन लिया, उनको भी तिलक किया, खुद भी लगाया, लक्ष्मण जी को भी लगाया, अंतर्धान हो गए वहाँ पे। तो ऐसी ये सुंदर प्रसंग है कि गोस्वामी जी को भी भगवान राम जी के दर्शन हुए। प्रताप क्या था, किसका था? बोले नाम का प्रताप था। तो भी हमेशा नाम का जप करते थे। तो उनको हुए तो हमको और आपको नहीं होंगे क्या? आप में से हो सकते हैं अधिकारी साधकगण जिनको भगवान के दर्शन हुए हो। वाई शुड आई अंडर एस्टिमेट। अच्छा, तो मेरे मत बड़ नाम दो किए जे ही जुग निज बस निज भूते। अच्छा, तो मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी आगे क्या कहा है उन्होंने कि सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। ये बात जो है उन्होंने स्टेटमेंट किया है, बोले ढिठाई मत समझना, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूँ, स्टबन हूँ, ऐसे मत समझाना, या कोई काव्य की उक्ति है ऐसा मत समझना। लेकिन ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कह रहा हूँ। बोले कौन सी बात है वो? बोले निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तो उन्होंने सगुण और निर्गुण का उदाहरण दिया है। बोले कैसे है वो? कि लकड़ी होती है, उसमें अग्नि रहती है ना, तो दो प्रकार से रहती है। एक अव्यक्त रूप से अग्नि उसमें होती है और उसका घर्षण करेंगे या फिर उसको दूसरे अग्नि के पास रखेंगे तो वो अव्यक्त अग्नि व्यक्त हो जाती है। अच्छा, फिर उसका उपयोग हम कर सकते हैं गर्मी लेने के लिए, सेकने के लिए इत्यादि, खाना पकाने के लिए। तो बोले निर्गुण ब्रह्म उसकी तरह है। बोले कैसे? अव्यक्त अग्नि की तरह है। अच्छा, जो लकड़ी में होता है। और सगुण ब्रह्म व्यक्त अग्नि के समान है। और नाम क्या है? बोले नाम इन दोनों प्रकार की अग्नि को क्या करता है? प्रकट कर देता है, व्यक्त कर देता है। हाँ, तो जो नाम जपेगा उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा, और सगुण रूप में भी भगवान उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसी महिमा यहाँ पे गाई है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके, यानी नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से
श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस दोहे का चौपाई का अर्थ है। तो कहते हैं कि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म हम सबके हृदय में है कि नहीं? मानते हैं आप चाहे मानो या न मानो, लेकिन वो है। इसीलिए हम चल रहे, फिर रहे, सोच रहे हैं, पश्यन, शृण्वन, अश्नन, गृह्णन, जिघ्रन इत्यादि सब क्रियाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो ब्रह्म है ना। तो वो मन का मन है, कान का कान है, आँख की आँख है, ऐसा जिसके बारे में कहा है उपनिषदों में। और उसका स्वरूप क्या है? उस ब्रह्म का आनंद स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप आनंद स्वरूप अंदर है। लेकिन हम जीवन में आनंद पा रहे हैं क्या? हम सब लोग आनंद घन है, लेकिन हमारा व्यवहार और कर्म देखेंगे हमेशा दुखी ऐसे रहते सब, जैसे पूरी दुनिया का संकट उनके ऊपर है। कुछ लोगों को हमेशा टेंशन लेने की आदत होती है, और जब कुछ टेंशन नहीं होता, समस्याएं नहीं होती, तो उनको टेंशन आ जाता है। बोले क्या हो गया, कुछ समस्याएं नहीं है इन दिनों में। तो स्वरूप से हम और आप आनंद स्वरूप है, लेकिन कभी उसका अनुभव नहीं हो रहा है, दुखी के दुखी ही है। फिर आनंद स्वरूप होते हुए क्या फ़ायदा? ऐसा यहाँ पे कहा है। फिर वो कहते हैं कि उस आनंद को अगर व्यक्त करना है, उसका अनुभव लेना है, तो साधन क्या है? बोले नाम। तो नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रकटत। बोले वही ब्रह्म जो है वो नाम का आधार लेकर, श्रद्धा भक्ति से नाम आप जपेंगे तो वो ब्रह्म आपके जो हृदय में अव्यक्त है वो प्रकट हो जाएगा। और एक बार वो प्रकट हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का हमको साक्षात्कार होता है, तो हमारे जीवन में कभी दुख कष्ट वगैरह नहीं रहता। अभी है लेकिन उसके बारे में अज्ञान है, तो अज्ञान कैसे हटेगा? वो बोलते हैं नाम से। तो यहाँ पे नाम की महिमा बताई जा रही है। फिर उदाहरण दिया कि जैसे मोल रत्न थे, कोई रत्न होता है उसका मूल्य हमको पता नहीं होता। किसी जौहर बोलते हैं, जवाहिर, जौहरी के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम जो सादा सा कांच का टुकड़ा दिख रहा था, लेकिन उसकी कीमत तो करोड़ों में है। तो एक बार पहचान हो गई तो उसकी कीमत भी पता चलती है, फिर उसको हम संभाल के रखते हैं। वैसे हम और आप भी ऐसे हैं, अनंत रत्नों की तरह ही है, आनंद घन है सब लोग, लेकिन पहचान नहीं है, इसीलिए दुख है। लेकिन ये नाम हमको, नाम का जप ही ऐसा साधन है जो उस ब्रह्म को भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करे, हमारे सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा का दर्शन करा दे। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। वो कहते हैं कि इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। तो ये पूरा हमेशा दोहे जो होते हैं ना, जो उसके पहली चौपाइयाँ आती है उसका सार होता है, निचोड़ होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए व्हाट इज द कंक्लूजन? निर्गुण से भी क्या श्रेष्ठ है? भगवान का नाम श्रेष्ठ है, ऐसा वो नाम बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार मैं कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। अभी चेंज ऑफ टॉपिक, निर्गुण से बड़ा है कैसे कहा? अभी कहते हैं कि सगुण से भी नाम, सगुण राम का जो रूप था उससे भी उनका नाम जो है श्रेष्ठ है। हाउ इज इट? अभी सुनिए। सुनने से पहले भजन भी गाते हैं, बीच बीच में भजन होना चाहिए। राम का नाम बड़ा है यारो राम जी से, श्री राम जय जय राम। पेज 88 पर है, देखिए। किताब नहीं ली तो अभी लीजिए जाने से पहले।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम का नाम बड़ा है यारो, नाम का नाम बड़ा है यारो, राम जी से राम की महिमा गाओ यारो भक्ति से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम हृदय में भर लो यारो राम नाम से, प्रेम हृदय में गाइए राम नाम से। जन्म सफल अब कर लो यारो राम नाम से, जन्म सफल अब कर लो यारो राम नाम से। जीवन धन्य बना लो यारो राम नाम से, जीवन धन्य बना लो यारो राम नाम से। खुद राम बनना सीखो यारो राम नाम से, खुद राम बनना सीखो यारो राम नाम से। राम का नाम बड़ा है यारो राम जी से, राम की महिमा गाओ यारो भक्ति से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शबरी का उद्धार हुआ तो राम नाम से, शबरी का उद्धार हुआ तो राम नाम से। केवट की नैया पर हुई तो राम नाम से, केवट की नैया पार हुई तो राम नाम से। विभीषण शरणागति की महिमा है राम नाम से, विभीषण शरणागति की महिमा है राम नाम से। हनुमान भी जीवंत है यारो राम नाम से, हनुमंत भी जीवंत है यारो राम नाम से। राम का नाम बड़ा है यारो राम जी से, राम की महिमा गाओ यारो भक्ति से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे दोहे गाते हैं। तो राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। आफ्टर 23 ना राम भगति, राम भगत हित नर तनुधारी, बड़ा प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध चौपाई है ना ये। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। राम एक तापसति असारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुखे तु सुका के, सहित सेन सुत की निधि बाकी। सहित दोष दुख
दुरासा तलईना मुजिमिर बिनिसिनासा भंजे राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निश्चर निकर दले रघुनंदन नामु सकल कलि कलुष निकंदन सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनि रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगान यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, क्या कहा, राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। तो राम जी ने भक्तों के लिए शरीर धारण किया मनुष्य रूप में। चलो सब लोग बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में भगवान संभवामि, मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। बोले क्यों? बोले जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो साधुओं की रक्षा के लिए और जो असाधु है उनका दलन करने के लिए भगवान आते हैं। तो राम जी भी इसीलिए आए थे कि रावण का अत्याचार बढ़ रहा था, कुंभकर्ण आदि बहुत लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। रावण के अन्य राक्षस थे, उनका बड़ी एक टीम थी वहाँ पे, मारीच, सुबाहु, ताड़का इत्यादि इत्यादि। तो पृथ्वी माता ने जाके राम जी से प्रार्थना की, सुंदर कथा है, विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं जानता हूँ आपका दुख, मैं अवश्य आऊँगा, आपको संकट से मुक्त करूँगा। तो यहाँ पे यही कहा है कि क्या कहा है, क्या कहा है, जल्दी बताओ। हाँ, राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट, भक्तों के लिए उन्होंने शरीर धारण किया और बहुत संकट उनको सहना पड़ा, है ना। उनका ये हमारे सब जो अवतार जो लेते हैं देवता ना, सब उनका जीवन एक ट्रेजेडी ही होता है। आप ज़रा अवलोकन करिए उनका जीवन, हमारी दृष्टि से देखेंगे तो ऑल डिस्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड ट्रबल, इतना हालत ख़राब कर देते हैं लोग उनकी। तो भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ जेल में, हम लोगों का जन्म तो जेल में नहीं हुआ होगा, तो अवतार लेके जेल में पैदा होना पड़ा। अपनी माता का सुख नहीं मिला उनको, खेलने के लीला देखने के लिए वो दूसरी माता के पास पहुंचाया दिया गया रातों रात वहाँ पे, और वहाँ पे भी आराम से रहे क्या? आए दिन कोई ना कोई आ रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है, नहीं, संकट के ऊपर संकट, टिल द एंड इट इज संकट एंड ओनली संकट फॉर हिम। मृत्यु भी कैसे हुआ उनका, वे आके बाण छोड़ दिया, उनके पैरों में लग गया, प्राण त्याग कर देते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं वहाँ पे। तो ज़्यादा विस्तार नहीं है, सब जानते हैं आप लोग, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, राम जी हो, होल लाइफ इज़ ट्रेजेडी एंड ट्रबल्ड, सब प्रकार से प्रताड़ना। सुख का क्षण बहुत ही कम रहा होगा, लेकिन ऐसे परेशानियाँ ज़्यादा थी। तो ये सब सहन किया उन्होंने। बोले क्यों? भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के, भक्तों को आनंद देने के लिए, असुरों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए। अभी इसकी तुलना में नाम का क्या है? दिस इज अ कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन नाम एंड रूप। हाँ, तो नाम लेत भवसिंधु सुखा ही, यही है ना वो। हाँ, यहाँ पे
नाम सप्रेम जपत अनयास भगत हो ही मुद मंगल बास। तो इसकी तुलना में भक्तगण जब प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति भाव से उनका नाम लेते हैं, तो बोले सहज ही वो भवसागर को पार कर देते हैं। उनका सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं, ऐसा कहा है। यानी उनको सब प्रकार का आनंद मिल जाता है। तो उसके लिए फिर अलग से भगवान को अवतार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नाम ही वो काम कर देता है जो भगवान ने किया था प्रत्यक्ष अवतार लेके। अब बिना रूप के नाम अगर आप जपेंगे तो भी आपको आनंद मिलेगा। दैट इज़ व्हाट। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो एक तापस स्त्री कौन थी वो? अहल्या जी का उद्धार किया। तारा उन्होंने, एक बड़ा सुंदर भजन है, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तार, हमने सुना है तूने शबरी को तारा, बेरों का लेके सहारा प्रभु हमको भी तारो, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, वस्त्रों का लेके सहारा प्रभु हमको भी तारो, हमने सुना है तूने अर्जुन को तारा, गीता का लेके सहारा प्रभु हमको भी तारो, हमने सुना है तूने भक्तों को तारा, संकट काले के सहारा प्रभु हमको। तो भक्तों के जीवन में भी संकट भेजते रहते हैं भगवान। क्यों? हम कितने भक्त हैं उसका टेस्ट हो जाता है, कितनी श्रद्धा है भगवान में। When the going gets tough, it is the tough that gets going। तो आपकी अगर श्रद्धा है भगवान में तो कितने भी कठिन प्रसंग क्यों ना आए, आप श्रद्धा टूटने नहीं देंगे। बोले परीक्षा हो रही है, लेट मी पास इन माई एग्जामिनेशन, ऐसे यहाँ पे। तो एक तापस, एक अहल्या का उद्धार किया भगवान ने, लेकिन इसके तुलना में नाम ने क्या किया? नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया उन्होंने। कितने सारे पापी लोग राम अवतार के बाद यहाँ पे पैदा हुए, हो रहे हैं और आगे भी होंगे, और उनके जीवन में अगर कोई गुरु आता है और उनको बताता है कि आप राम नाम ले लो बस आपकी मुक्ति हो जाएगी, और उन्होंने उनकी सलाह मान ली, तो वो राम नाम उनका उद्धार करेगा, उद्धार कर रहा है और उद्धार किया भी। ऑल इन ऑल टेंसेस इट इज़ ट्रू। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और क्या कहा उन्होंने? श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या यानी ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। तो ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को मांगा, किनसे? उनके पिता से दशरथ महाराज से, कि राम जी और लक्ष्मण जी को भेजिए आप यज्ञ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो सब भ्रष्ट कर रहे हैं। वो बड़े तैयार नहीं थे देने के लिए, बोले इतने प्यारे हमारे सुकुमार पुत्र, उनको कैसे भेजूं? वे थोड़े से गुस्सा हो गए वो विश्वामित्र जी, तो उन्हें देना पड़ा। बोले तुम्हारे पुत्र की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए अगर तुम नहीं भेजोगे तो व्हाट इज़ द यूज़? तो काइंडली सेंड देम। तो भेज दिया। तो उन्होंने सब उनको कौन ताड़का और सुबाहु इन दोनों का, और उनके मारीच को भेज दिया था बम्बई ना सुबाहु को मारा, ताड़का का उद्धार किया। तो ये ताड़का अविद्या रूपिणी है। और ये सुबाहु और मारीच दुख और दोष रूपी है, ऐसा कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा मैं विचार नहीं करता अभी। और कैसे उद्धार करते हैं? जैसे सूर्य आते के बाद रात्रि जैसे निकल जाती है, रात्रि का अंधेरा निकल जाता है, रात्रि के दोष निकल जाते हैं, वैसे ही ये नाम, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख, दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है
जैसे सूर्य रात्रि का। तो वहाँ पे राम जी ने सगुण रूप में ताड़का वगैरह को मार दिया, लेकिन यहाँ पे उनका नाम ही काफ़ी है। हमारे हृदय में भी बहुत सारे सब दुर्गुण बैठे हुए हैं ना, ताड़का, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, रावण, सब अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो इनको अगर मारना है तो सिर्फ एक सिंपल उपाय है, क्या है? भगवान का नाम ले लो, तो नाम ही उन सबका खात्मा कर देगी। श्री राम जी तो स्वयं शिव जी के धनुष, राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा। अच्छा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। यहाँ पे भव ये शब्द आया, यानी भंजहु राम आप भव चापु, उठहु राम भंजहु भव चापा। थैंक यू। तो भव चाप यानी भव यानी किसका? एक तो सरल अर्थ तो है कि शिव जी का एक नाम भव है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भव का मतलब है संसार। संसार रूपी धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। संसार के मतलब का मतलब है सब राग देश द्वेष, सब विकार जो हमारे मन में उठते रहते हैं। तो ये राम नाम लेंगे तो ये सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए रात को भी जब कहीं पे जाते हैं और डर लगता है तो हम बच्चों को क्या कहते हैं? राम 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 बोलो। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिण न तृष्णोपि शक्तास्ते। आगे कंप्लीट करिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। रक्षितम राम नाम। अभी कहाँ पे है ये? राम रक्षा स्तोत्र में, बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र में है। तो पाताल में भी है, भव में भी है, कहीं पे भी कोई वो भूत पिशाच या परेशान करने वाले लोग बैठे हुए होंगे ना, वो राम नाम लेने के बाद आपको परेशान नहीं कर सकते, ऐसा वहाँ पे कहा है। इतनी महिमा वहाँ पे गाई है राम नाम की। अच्छा, और क्या कहा है? दंडक बन प्रभु की न सुहावन। तो श्री रामचंद्र जी ने ये भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया। वहाँ पे रहे तो सब मंगल मंगल वहाँ पे था। अच्छा, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। अब हमारा मन भी कैसा है? जंगल है, उसमें भी अनवांटेड घास फूस बहुत सारी भरी हुई है, पॉइजनस ट्रीज है, प्लांट्स है, हमको भी पॉइजनस करते हैं वो, और इसके संपर्क, जो हमारे संपर्क में आता है उनका भी मन खराब कर देते हैं, है कि नहीं? इतने राग द्वेष भरे हुए हैं हमारे। तो गुरुदेव कहते थे, क्या कहते थे? कल्चर्ड मैन गिव्स हैप्पीनेस wherever he goes and the uncultured whenever he goes। हाँ, सुसंस्कृत व्यक्ति जब भी कहीं पे भी जाता है तो सबको आनंद देता है, और कुसंस्कृत जब भी जहाँ से चला जाता है तो गेलो एकदा से गया है। तो ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं। तो केवल राम नाम से हमारे अंतःकरण को भी भगवान दंडक अवर्ण रूपी अंतःकरण को, मन को पवित्र कर सकता है। जन मन अमित नाम किए पावन। असंख्य लोगों के मनों को एक सिंपल नाम ने, भगवान ने पवित्र किया। निशिचर निकर दिले रघुनंदन, नासु सकल कली कलुष निकंदन। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलि युग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। तो मतलब क्या है कि अवतार काल में भगवान ने जितने असुरों को मारा होगा उससे कहीं अधिक मात्रा में भगवान के इस नाम ने, राम नाम ने लोगों के अंदर के असुरों को मारा है, मन के विकारों को नष्ट किया है और उनको पवित्र बना दिया है। तो मतलब क्या है कि राम के रूप से भी राम का नाम ज़्यादा श्रेष्ठ है। राम के नाम की महिमा खुद राम भी नहीं जानते, पता है आपको? तो सेतु, बड़ी प्रसिद्ध कथा है वो, सेतु बंधन का काम चल रहा था, तो सब लोग, अभी समुद्र ने कहा कि इनके ऊपर राम रा और म लिखो, पत्थरों के ऊपर तर जाएंगे। या आपके पास वो इंजीनियर भी थे दो, नल नील, उनके हाथों से छोड़ेंगे तो तर जाएंगे, वो भी कथा है।
या आप राम नाम लिखेंगे तो तर जाएंगे ऐसे। तो क्या हुआ कि एक उसका भेद ऐसे मैंने सुना था कि नल नील ने फेंका तो तर तो जाते थे लेकिन इकट्ठा नहीं रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे। इसलिए उन्होंने बंदरों ने क्या किया, एक पत्थर के ऊपर रा लिखते थे, दूसरे के ऊपर म लिखते थे, तो कंबाइन हो जाते थे, राम ब्रिज बन गया पक्का फेविकॉल। हाँ, फेविक्विक का मजबूत छोड़ है, छूटेगा नहीं। तो राम जी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे नाम में इतनी महिमा है कि मेरा नाम लिखते पत्थर तर जाते हैं, तो लेट मी ऑल्सो टेस्ट। तो मैं खुद एक पत्थर को फेंक देता हूँ, बोले क्या होता है देखेंगे। तो ऐसे जगह पे गए जब कोई उनको देखता नहीं, देखेगा नहीं, ऐसे कोने में जाके समुद्र में एक पत्थर डाल दिया उन्होंने। तो किसने देखा बताइए? हनुमान जी ने देख लिया, और पीछे देखा तो हनुमान जी थे। अरे बाबा, मैंने खुद डाल दिया तो डूब जाता है, और राम नाम लिखने के बाद तर जाता है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मी। तो हनुमान जी ने उनको बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले जिसको आपने त्याग दिया वो थोड़े तर सकता है, वो तो डूबेगा ही। बोले ये उत्तर अच्छा था, थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग मी। एनीवे, तो राम जी का नाम है कि हमको भव सागर से तारने के लिए वो हमको मदद करता है। और संत लोग कहते हैं, मीराबाई तो कहती है, भव सागर सब सुख गयो है, फिक्र नहीं अब तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन। वहाँ पे गुरु चरणों की लगन है, यहाँ राम नाम महिमा है। तो ऐसे राम नाम तारने वाला है। कल एक आपको और कथा बताएंगे कि राम नाम लेके कोई कैसे नदी के ऊपर चल सकता है। आप मुझे याद करना कर, आपने कहा था एक कथा बताएंगे, आपको पता है मुझे, लेकिन फिर भी मुझे याद करना बताने के लिए, ठीक है। आज का समय यहाँ पूरा हो रहा है, एक संकीर्तन करते हैं और फिर बंद करते हैं। राजा राम सीता राम भजो रे राजा राम सीता राम भजो रे दादरा। राजा राम सीता राम भजो रे राजा राम सीता राम भजो रे अहंकार दुराचार त्यजो रे अहंकार दुराचार त्यजो रे आत्मशुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोलो रे, आत्मशुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोलो रे। राम राम दिव्य नाम बोलो रे राम राम दिव्य नाम बोलो रे राजा राम सीता राम भजो रे राजा राम सीता राम भजो रे अहंकार दुराचार त्यजो रे अहंकार दुराचार त्यजो रे। आत्मशुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोलो रे, आत्मशुद्ध हो प्रबुद्ध मन पटल खोलो। राम राम दिव्य नाम बोलो रे राम राम दिव्य नाम बोलो रे राजा राम सीता राम भजो रे बोलिए सियावर रामचंद्र की। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति,